हेलो। हेलो सोनू भैया। कौन? अनस बोल रहा हूँ। हाँ। भैया, पूरे तो नहीं हो पा रहे मेरे से पैसे। कार्यालय पे आके मैं फोन पे बात नहीं करता इस बारे में। ये बात मैं कार्यालय पे करता हूँ या फोन पे बात नहीं करता। मुझे 8 बजे निकलना है, मेरी बात सुन भाई। हाँ मैं तुझे क्या कह रहा हूँ, 8 बजे मैं निकल जाऊंगा। मैंने सबका सम्मान करा। तेरे पास बाबू 8 बजे तक का समय है। भैया, पूरे क्योंकि करने फिर पड़ेंगे। है। भैया, पूरे करने पड़ेंगे। ये ऑडियो सुना आपने? ये है हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ता सोनू शर्मा का ऑडियो, जिसमें ये खोड़ा में जहां पर असद का एनकाउंटर हुआ था, एक मुस्लिम लड़के जिसका नाम अनस है, उससे रंगदारी मांग रहे हैं। सोचिए, ये जो धर्म के नाम पर संस्थाएं बनी हुई हैं और मुसलमानों को मारने का पीटने का काम करते हैं और धर्म बचाने का काम करते हैं, मतलब कहते हैं, उनकी असली हकीकत क्या है? दरअसल ये उगाई रंगदारी का काम कर रहे हैं। ये सबूतों के साथ इस ऑडियो में आप सुन सकते हैं। ये पिंकी चौधरी का जो हिंदू रक्षा दल संगठन है, उनका खास आदमी बताया जा रहा है, और एक मुस्लिम लड़के से 20,000 रुपए की फिरौती मांगी जा रही है। सोचिए, मुसलमानों को कैसे बदनाम किया जाता है कि ये अपराधी मानसिकता के होते हैं, ये गुंडे होते हैं। लेकिन इनके बारे में क्या कहेंगे? ये इनका रिकॉर्ड हो चुका है बयान। कह रहे हैं कि भैया मैं बहुत कर लिया, अब आप जो है मुझे दीजिए। सामने वाला कह रहा है कि भैया पूरे पैसे नहीं हो पाएंगे, 8,000 हो पाएंगे। कह रहा जल्दी आओ, ये बात फोन पे नहीं होती है, दफ्तर में आकर मिलो। तो सोचिए, मुसलमानों के दिलों में कितनी दहशत बैठा दी गई है। अब उनसे पैसा वसूली की जा रही है। यही होता है अक्सर मामलों में। अगर मुसलमान पैसा देने से मना कर देता है तो ये तथाकथित जो धर्म रक्षक हैं, ये जाते हैं, उन पर झूठे आरोप लगाते हैं, लव जिहाद का, गोकशी का, और फिर उनको मारते हैं, पीटते हैं, फिर पुलिस में मुकदमा कर देते हैं। और सोचिए, इसके बाद पुलिस भी इनसे पैसे उतारने का काम करती है। अगर पैसे नहीं मिलते हैं तो झूठे मुकदमे करके जेल भेज देते हैं। ये चल रहा है इस देश में। क्या अब इस सबूत के आधार पर पुलिस इस पर संज्ञान लेगी और इनके खिलाफ कार्रवाई करने का काम करेगी? सबसे बड़ा सवाल है। सोचिए, जो लोग पिछले मतलब लॉकडाउन से पहले टिकटॉक बनाते थे, मतलब छोटा मोटा काम किया करते थे, बेरोजगार थे, आज उनके पास ये बड़ी बड़ी गाड़ियां कहां से आ रही है? स्कॉर्पियो, ये बड़ी बड़ी गाड़ियां कहां से आ रही है? इसी तरीके से आ रही है, इसी तरीके से पैसा कमा रहे हैं लोग। पूरा सिंडिकेट चल रहा है। सरकारों का हाथ है, संरक्षण है कि आप कमाइए और हमारा भी राजनीतिक फायदा होगा, हमें वोट मिलेगा। सोचिए, जो जो आप लोगों को बेवकूफ बनाते हैं कि हम धर्म की रक्षा कर रहे हैं। सोचिए, इस देश में जब मनमोहन प्रधानमंत्री थे, सिख समुदाय से थे, अल्पसंख्यक समुदाय से थे, तब हिंदू खतरे में नहीं था। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इस देश के राष्ट्रपति थे, तब हिंदू खतरे में नहीं था। लेकिन आज जब केंद्र में मोदी जी है, मजबूत प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री अमित शाह हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि इनसे ज्यादा ताकतवर आदमी कोई नहीं है। सोचिए, और तमाम राज्यों में बीजेपी की सरकारें हैं, तब ऐसे हालात में हिंदू खतरे में हैं। सोचिए, तो ये आपको समझने की जरूरत है, जहन खोलने की जरूरत है, और पुलिस को चाहिए कि इनके खिलाफ कार्रवाई करे। ये छुटभैये नेता बनके किस तरीके से रंगदारी मांगने का काम कर रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं, वो सबूतों के साथ आप देख रहे हैं। क्या पुलिस इनके खिलाफ कार्रवाई करेगी? सबसे बड़ा सवाल यही है। वहीं अगर कोई मुस्लिम ऐसा काम कर देता तो अब तक उसका एनकाउंटर हो जाता, या हाफ एनकाउंटर हो जाता, या बिफोर आफ्टर तो हो ही जाता। लेकिन इनके खिलाफ क्या होगा ये आप जानते हैं। तो देखते हैं क्या कार्रवाई होती है। वहीं दूसरी तरफ लगातार ऐसी खबरें आ रही है कि इन लोगों को इतनी छूट मिली हुई है कि मुसलमान तो छोड़िए, अब ये हिंदुओं पर ही भारी पड़ रहे हैं। दरअसल एक डॉक्टर से एक गाय पशु जो है वो टकरा जाता है गाड़ी से, फिर क्या उसके गंभीर चोट आती है, और फिर क्या था, तमाम जो है जो आसपास के लोग थे वो घेर लेते हैं और उस डॉक्टर को निकालकर बाहर पीटने का काम करते हैं। ये खबर उत्तर प्रदेश की है। ये सिर्फ खबर मैं आपको बता रहा हूं, आप समझ सकते हैं। रोड एक्सीडेंट में कहीं भी कुछ भी हो सकता है, हादसा है, जानबूझकर कोई किसी को नहीं मारता।
लेकिन सोचिए कि इनके हौसले कितने बुलंद हैं कि ये अपने आप ही जज हैं, अपने आप ही संविधान है, अपने आप ही पुलिस है, सब मुकदमा ये करते हैं, फैसला भी यही सुना देते हैं ऑन द स्पॉट। तो ये भी सोचने की जरूरत है कि आज देश में चल क्या रहा है। वहीं दूसरी तरफ एक मुस्लिम महिला को घुसपैठिया बताकर बांग्लादेश भेज दिया गया, जबकि उसके पास प्रमाण पत्र था, सब चीजें थी, लेकिन फिर भी उसको भेज दिया गया। ऐसी ही एक खबर आई थी, एक परिवार को जो है पहले बांग्लादेश भेज दिया, फिर पता चला बांग्लादेश ने कहा ये हमारे है ही नहीं, क्योंकि वो भारतीय थे, उसके सारे डॉक्यूमेंट भारत के थे। फिर जो है मतलब बांग्लादेश जो है वहां से लोग गए और उनको वापस लेके आए। तो सोचिए चल क्या रहा है इस देश में, अपने ही नागरिकों को घुसपैठिया और विदेशी बताकर निकाल दिया जाता है और फिर उसके बाद जो है उनको पकड़कर लाने की कोशिश की जाती है। ये खबर मैं आपको बता दूं कि कैसे किस तरीके से ये सब चल रहा है। ये देखिए, जिला बदायूं में स्कॉर्पियो की टक्कर से एक गाय की मौत हो गई। सरकारी डॉक्टर राहुल सिद्धार्थ गाड़ी ड्राइव कर रहे थे, भीड़ ने उन्हें स्टीयरिंग से खींचकर पीटा, कपड़े फाड़ दिए, स्कॉर्पियो में तोड़फोड़ कर उसे पलटने का प्रयास किया। पुलिस के सामने भी डॉक्टर की पिटाई हुई है। सोचिए, पुलिस भी मौजूद है, उसके बावजूद भी इस तरीके की खबर देखने को मिल रही है। ये देखिए बलरामपुर में किस तरीके से एक मुस्लिम व्यक्ति को पेट्रोल पंप पर मारा जा रहा है, उसकी दाढ़ी खींचकर। मतेहाना स्थित पेट्रोल पंप पर मामूली कहासुनी के बाद एक मुस्लिम युवक के साथ कुछ दबंगों द्वारा मारपीट का वीडियो सामने आया है। आरोप है कि युवक को उसकी धार्मिक पहचान के आधार पर निशाना बनाया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है, दोषियों पर कार्रवाई करेंगे। ये खबर है बलरामपुर की। सोचिए, अभी खबर आई है कि 2026 में जनवरी से अब तक 44 मुसलमानों की मौतें हो चुकी हैं, ऐसे ही लिंचिंग में या हेट क्राइम में। तो मतलब मुसलमानों को निशाना बनाना कितना आसान है, इस खबर से समझ सकते हैं। और ये देखिए, गोरखपुर में तलवार से काटकर मारा गया शिव कुमार त्रिपाठी। बाकी कुछ देर पहले ही योगी आदित्यनाथ न्यूज 18 के कार्यक्रम में गोरखपुर में अपने भाषण की AK-47 से माफिया और अपराध का संपूर्ण सफाया करके लौटे हैं। जहां योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि माफिया का सफाया हो गया है, वहीं दूसरी तरफ कुछ ही घंटों बाद जो है कल 9 तारीख को परसों एक शिव कुमार त्रिपाठी नाम के व्यक्ति की गोरखपुर में तलवार से काट कर उसकी हत्या कर दी जाती है। ये उत्तर प्रदेश है, जहां पर ना तो ब्राह्मण, ना दलित, ना आदिवासी, ना OBC पिछड़ा, ना मुसलमान, ना अल्पसंख्यक, कोई भी महफूज नहीं है। लोग आरोप लगाते हैं सिर्फ जो है CM साहब की जो जाति के लोग हैं वो सिर्फ सुरक्षित हैं। और ये देखिए, पश्चिम बंगाल की मुस्लिम महिलाओं को घुसपैठिया का ठप्पा लगाकर भेजा बांग्लादेश, जन्म प्रमाण पत्र और वोटर ID के बावजूद कार्रवाई, पति और 2 बच्चे भारत में छूटे। सोचिए, शाहिदा फकीर नाम की ये महिला है। पश्चिम बंगाल की एक 40 वर्षीय मुस्लिम महिला शाहिदा फकीर को महाराष्ट्र की नवी मुंबई से बांग्लादेशी घुसपैठिया होने के संदेह में हिरासत में लिया और कथित तौर पर असम सीमा के जरिए अवैध रूप से बांग्लादेश की सीमा में धकेल दिया। शाहिदा के परिवार द्वारा जन्म प्रमाण पत्र, वोटर ID, पैन कार्ड, स्कूल प्रमाण पत्र और जमीन के वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने के बावजूद भी ये कार्रवाई की गई है। 18 जुलाई को नवी मुंबई के सानपाड़ा बाजार से शाहिदा को उस वक्त उठाया गया जब वे रात के खाने का सामान खरीदने निकली थी। परिवार का आरोप है कि 90 घंटे के अधिक समय बीत जाने के बाद भी उन्हें किसी मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया गया, न ही कानूनी सहायता लेने दी गई। शाहिदा के अनुसार उन्हें असम सीमा पर ले जाया गया और रात 1 बजे बांग्लादेश की ओर धकेल दिया गया। दलदली खेतों में 8 घंटे पैदल चलने के बाद वे मुख्य सड़क पर पहुंची, जहां स्थानीय लोगों ने उन्हें आश्रय और भोजन दिया। शाहिदा का जन्म 12 अक्टूबर 1995 को पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के स्वरूपनगर ब्लॉक में पंजीकृत है। उनके पास 2002 की मतदाता सूची में शामिल माता पिता के रिकॉर्ड, अपना पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड और स्वरूपनगर में दर्ज भू स्वामित्व के दस्तावेज मौजूद हैं। सोचिए, इतने दस्तावेज होने के बावजूद भी इनको बांग्लादेश भेज दिया गया है। और अब सबसे बड़ी खबर, RSS के एक पूर्व मेंबर ने कहा है कि RSS जो है, RSS विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, ये इनको आतंकवादी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब मैं वहां पर था, मेंबर था, तो वहां पर बम बनाने की ट्रेनिंग दी जाती थी, हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जाती थी। सोचिए, यशवंत सिंधे ने बाकायदा लेटर लिखा है प्रियांक खड़गे को कि आप इन पर बैन लगाए, इनको आतंकवादी संगठन घोषित कीजिए। गृह मंत्री अमित शाह को भी लेटर लिखा है और वो दावा कर रहे हैं,
सोचिए। और ऐसी बातें बार बार लगातार निकल कर आई है कि आरएसएस के लोग इस तरीके की एक्टिविटी में शामिल रहे हैं। मालेगांव बम ब्लास्ट में ऐसे लोग शामिल रहे हैं। तो यशवंत सिंधे ने साफ कहा है कि इनको आतंकवादी संगठन घोषित किया जाना चाहिए, क्योंकि ये लोगों को रेडिकलाइज करते हैं। खासकर हिंदू जो यूथ है, युवा है, उसको धर्म के नाम पर कट्टर बनाने का काम करते हैं। इसीलिए इनको आतंकवादी संगठन घोषित किया जाना चाहिए। बाकी आप लोगों की क्या राय इस वीडियो पर, अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।